एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। तो आज हम अपना पढ़ेंगे। हमने कल पढ़ा था एपीसी, एपीएस, प्रोपेंसिटीज़ के बारे में, और हमने उसके बाद पढ़ा था कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन के बारे में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि प्रोपेंसिटीज़ की कुछ वैल्यूज़ होती है, जैसे 0, 1 या फिर 1 से कम, 1 से ज़्यादा, ये सब वैल्यूज़ होती है। सब वैल्यूज़ किस किस की क्या वैल्यूज़ हो सकती है और क्या नहीं हो सकती, इसमें से क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में अक्सर। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि वैल्यू हमारी किसी भी प्रोपेंसिटी की वैल्यू 0 हो सकती है या नहीं, ठीक है। 0, एक बात बताओ, किसी भी चीज़ की वैल्यू 0 कब होगी? जब उसका न्यूमरेटर 0 होगा, जब भी उसकी वैल्यू 0 होगी। देखो, जैसे वैल्यू कैन बी 0, न्यूमरेटर 0 होगा जब भी उसकी वैल्यू 0 होगी, जैसे 0.50, 0.10, 0.20 ऐसे करके, तो उसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। अब देखो, अगर हमारा एपीसी है, एपीसी का भी 0 हो सकता है। देखो, एपीसी के लिए हमारा न्यूमरेटर 0 आने के लिए हमारा न्यूमरेटर 0 होना चाहिए, ठीक है। तो एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? C/Y, यानी कंजम्पशन अपॉन इनकम, ठीक है। और जो हमारी कंजम्पशन होती है, हमारी कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं हो सकती। हम चाहे कुछ कमा रहे हो या ना कमा रहे हो, हम फिर भी कुछ ना कुछ कंज्यूम ज़रूर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारी कंजम्पशन कभी 0 हो नहीं सकती। तो हमारा न्यूमरेटर एपीसी में कभी 0 आएगा ही नहीं, तो हमारी एपीसी कभी 0 नहीं हो सकती, ठीक है। आप देखो, एपीएस, एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? सेविंग अपॉन इनकम। हमारी सेविंग 0 हो सकती है, और कब हो सकती है? जब हम जितना कमा रहे हैं उतना पूरा हम खर्च कर देते हैं, यानी कंज्यूम कर देते हैं। तो इस केस में हमारी सेविंग 0 हो सकती है, तो इसलिए हमारा एपीएस भी 0 हो सकता है। अब देखो, एमपीसी, एमपीसी का फॉर्मूला होता है हमारा चेंजिंग कंजम्पशन अपॉन चेंजिंग इनकम, ठीक है। अब देखो, हमारी चेंजिंग कंजम्पशन न्यूमरेटर में है, क्योंकि हमारा कभी भी चेंजिंग कंजम्पशन 0 हो सकता है, हो सकता है। मान लीजिए आपकी सेविंग में 100 रुपये का, इनकम में 100 रुपये का चेंज हुआ है, और जितना 100 रुपये का चेंज हुआ है वो पूरा का पूरा आपने अपना सेव कर लिया, उसमें से कुछ भी आपने कंज्यूम नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए आपका जो इनकम का पूरा चेंज हुआ है वो आपने सेव कर लिया, ठीक है। तो इसलिए आपकी चेंजिंग कंजम्पशन तो 0 ही हुआ, ठीक है। तो उस केस में आपकी एमपीसी 0 हो सकती है। अब देखो, आपका एमपीएस का भी 0 हो सकता है। एमपीएस 0 होने के लिए हमें चेंजिंग सेविंग 0 होना चाहिए, तो यानी जितना हम कंज्यूम, जितना हमारा इनकम में चेंज हुआ है वो पूरा हम अपना चेंज, उसको पूरा हम कंज्यूम कर लेते हैं, तो हमारी एमपीएस 0 हो सकती है, ठीक है। अब देखो, लेस देन 1 के लिए हमें हमारा जो डिनोमिनेटर है वो हमारा न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए। जैसे देखो, 80/100, 100/150, इसमें हमारा न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। अगर ऐसा केस होगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा, यानी लेस देन 1 में आएगा, 1 से छोटा आएगा, ठीक है। अब देखो, एपीसी हमारा C/Y होता है। ऐसा हो सकता है कि हमारा इनकम ज़्यादा, हम कंज्यूम कम कर रहे हो, जब भी हमारा ये केस बनेगा C/Y, ऊपर छोटा और नीचे बड़ा, है ना। तो हमारा, हाँ, ऐसा हो सकता है हम जितना कमा रहे हैं उससे कम हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा एपीसी लेस देन 1 हो सकता है। देखो, एपीएस हमारा सेविंग और इनकम, हम जितना इनकम कमा रहे हैं, हमारी हो सकता है कि हमारी सेविंग उससे कम हो, हाँ, हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में हमारा एपीएस 0 से कम हो सकता है। अब देखो, एमपीसी, हमारी इनकम में जितना चेंज हो रहा है, ऐसा हो सकता है कि हम उससे कम चेंज ला रहे हैं हमारी कंजम्पशन में, यानी हमारा इनकम में चेंज हो रहा है 100 का, कंजम्पशन में बस चेंज हो रहा है हमारा 40 का। ऐसा हो सकता है, हाँ, हो सकता है, क्योंकि बचा कुचा जो चेंज हो रहा है वो हम सेव कर रहे हैं, तो हमारा एमपीसी भी 0 से कम हो सकता है। अब देखो, एमपीएस के लिए हमें चेंजिंग सेविंग कम चाहिए, चेंजिंग इनकम ज़्यादा चाहिए, अगर हमें अपना आंसर 1 से कम लाना है तो, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या हो सकता है? इस केस में हमारा हो सकता है क्योंकि हमारी चेंजिंग सेविंग हो सकती है हमारी चेंजिंग इनकम से कम। अब देखो, इक्वल टू वन के लिए हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम चाहिए, ठीक है। अब देखो, हमारा एपीसी C/Y, ऐसा हो सकता है कि जितना हमारा कंजम्पशन है उतनी जितनी हमारी इनकम है उतनी हमारी कंजम्पशन हो, हाँ, हो सकता है, जब C=Y होता है, ठीक है। अब देखो, एपीआई ऐसा हो सकता है कि जितना हम कमा रहे हैं उतना पूरा सेव कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम जितना कमा रहे हैं हम कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेंगे ना, बिना कंज्यूम किए तो हम कभी रह ही नहीं सकते। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जितना हम कमा रहे हैं उतना हम पूरा का पूरा सेव कर रहे हो, तो इसलिए हमारा एपीएस कभी भी 1 नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो, एमपीसी के लिए हमें देखो, जितना हम कमा रहे हैं उतना हम पूरा कंज्यूम कर रहे हैं, जितना हमारी इनकम में चेंज आ रहा है उतना का पूरा चेंज हम अपना कंज्यूम कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है, हाँ, हो सकता है, तो इसलिए हमारा एमपीसी 1 हो सकता है। अब देखो, एमपीएस यानी जितना हमारी इनकम में चेंज आ रहा है वो पूरा चेंज हम सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है, हाँ, हो सकता है, इसलिए हमारा एमपीएस भी 1 हो सकता है। अब देखो, अब आता है हमारा मोर देन 1, जब हमारा जो आंसर आएगा वो 1 से ज़्यादा आएगा,
ठीक है, तो देखो ऐसा हो सकता है कि हमारा आंसर 1 से ज़्यादा हो, हाँ हो सकता है। और किस केस में हो सकता है, जब हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, जैसे हमारा देखो नीचे 50 है ऊपर 100 है, या फिर नीचे 100 है ऊपर 200 होगा, तो इस केस में हमारा आंसर 1 से ज़्यादा आएगा। अब देखो एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, C/Y। ठीक है, C/Y होता है। तो देखो हमारा ऐसा हो सकता है कि हमारी कंजम्पशन ज़्यादा हो और हमारी इनकम कम हो। ऐसा हो सकता है हमारी कंजम्पशन ज़्यादा हो, इनकम कम हो सकता है। देखो यस, कंजम्पशन कैन बी ग्रेटर देन इनकम। जब हम कंजम्पशन हमारी इनकम से ज़्यादा हो सकती है जब हम अपनी पुरानी सेविंग्स को यूज़ करते हैं तब। ठीक है, तो इस केस में हमारा एपीसी 1 से ज़्यादा हो सकता है। देखो एपीएस ऐसा हो सकता है कि जितना हम कमा रहे हैं उससे ज़्यादा हम सेव कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता ना, तो इसलिए हमारी एपीएस कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब देखो एमपीसी का फॉर्मूला होता है चेंजिंग कंजम्पशन अपॉन चेंजिंग इनकम। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि जितना हमारी इनकम में चेंज हुआ है उससे ज़्यादा हम अपने कंजम्पशन में चेंज कर रहे हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए नो चेंज इन कंजम्पशन कैन नॉट बी ग्रेटर देन वाई। ठीक है, इसीलिए हमारा एमपीसी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब देखो एमपीएस का फॉर्मूला होगा चेंजिंग सेविंग अपॉन चेंजिंग इनकम। ठीक है, तो देखो ऐसा हो सकता है कि हम जितना हमारी इनकम में चेंज आ रहा उतना ही हमारी उससे ज़्यादा हमारी सेविंग में चेंज आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारा एमपीएस कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो एक टॉपिक है छोटा सा इसमें, एक्स एंटी सेविंग और एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट का। एक्स एंटी सेविंग का मतलब होता है एक्स एंटी सेविंग्स इज द सेविंग्स दैट हाउस होल्ड्स प्लान्स टू सेव एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। हाउस होल्ड प्लान करता है कि इस बार हम इतना सेव करेंगे, वो जो प्लान करता है उसे कहते हैं एक्स एंटी सेविंग। और ऐसी एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट होता है कि एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द इन्वेस्टमेंट दैट फर्म्स प्लान्स टू इन्वेस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। यानी एक फर्म जो होता है वो प्लान करके कि इस बार हम इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसे कहते हैं एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। अब होता है हमारा एक्स पोस्ट सेविंग और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। एक्स पोस्ट क्या होता है, क्योंकि एक्स पोस्ट सेविंग रिफर्स टू द एक्चुअल सेविंग इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन ईयर। यानी हमने एक्स एंटी में तो हम प्लान करके और एक्स पोस्ट में हमारी जितनी एक्चुअल सेविंग हुई है उसे कहते हैं हम एक्स पोस्ट सेविंग। ठीक है, ऐसी एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट यानी जितना हमने एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट किया है, हमने नहीं मतलब प्रोड्यूसर्स ने जितना एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट किया है उसे कहते हैं हम एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, आपको ये वैल्यूज़ क्लियर हो गई हो कि किस केस में हमारी वैल्यूज़ कम ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। समझ में आया क्या? 101% I'm the biggest.